आज का दिन बेहद खास है। फैसले का दिन आज है क्योंकि राजस्थान की 7 विधानसभा सीटें जिन पर की उपचुनाव हुआ है उनकी आज मतगणना हो रही है और शुरुआती दौर में जो रुझान है वो भी आना शुरू हो चुके हैं। कयामत की रात निकल चुकी है और आज का दिन जो है वो फैसले का दिन है। ऐसे में सत्ताधारी दल बीजेपी उसने आखिर 11 महीने के कार्यकाल में क्या कुछ किया, उसके बूते जनता ने आखिर कितने वोट उसको दिए, ये तमाम फैसला इन 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद में साफ हो जाएगा। क्या कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार के 11 महीने के कार्यकाल को लेकर जो कहती है कि विफलताओं वाला कार्यकाल रहा है, क्या उस मुद्दे को भुना पाई है? इसके साथ ही आरएलपी और साथ में बीएपी, क्या इनकी साख अभी भी उन सीटों पर कायम रही है? ये तमाम चीजें कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन यदि मैं आपको तस्वीरें बताना चाहूं तो अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी पार्टी जो है वो राजस्थान की 3 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस 1 सीट पर। बेहद चौंकाने वाली चीज है ये रुझानों के अंदर जो बातें सामने आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास 2023 के चुनाव में आज से लगभग 11 महीने पहले जो चुनाव हुए थे विधानसभा चुनाव, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी के पास 4 सीटें थी, बीजेपी के पास सिर्फ सलूम्बर थी। लेकिन बीजेपी फिलहाल 3 सीटों पर आ गए, कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर आ गए। तो कांग्रेस के सामने दिक्कतों वाला दिन आज का रह सकता है शुरुआती रुझानों के मुताबिक। बीएपी मैच 1 सीट बीएपी के पास थी, लेकिन बीएपी जो है 2 सीटों पर आगे चल रही है, अदर जो है वो 1 पर आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में बहुत स्थिति जो है वो चौंकाने वाली रह सकती है। इसी बीच देखिए देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक तीसरे राउंड के बाद बीजेपी 13,140 वोटों से आगे हो चुकी है। बीजेपी को कुल वोट जो है वो 19,495 वोट मिले हैं। नरेश मीणा दूसरे नंबर पर है, 6,355 वोट। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सामने बहुत बड़ी दिक्कत, 5,395 वोट कांग्रेस पार्टी को मिले हैं, केसी मीणा को। और ये देखिए बेहद चौंकाने वाली चीज ये इसलिए हो जाती है क्योंकि अलवर का भी पहले अपडेट बता देता हूं आपको। अलवर के रामगढ़ विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हुआ है। आर्यन खान यहां पर 17,744 मत लेकर आए हैं फिलहाल अभी तक की गिनती के मुताबिक। भाजपा को 19,437 मत मिले हैं, यानी बीजेपी आगे है। 1,693 मतों से बीजेपी पार्टी आगे चल रही है। भाजपा प्रत्याशी को बढ़त यहां पर मिली है लगभग 2,000 वोटों से 1,967 वोटों से। तो ऐसे में दोनों सीटें कांग्रेस के पास थी 2023 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन अब बीजेपी आगे चल रही है। सलूम्बर में भी बड़ा उलटफेर की आशंका जताई जा रही है। यहां पर दूसरे राउंड में भारतीय आदिवासी पार्टी ने बढ़त बढ़ा ली, जबकि बीजेपी के पास जो सीट थी 2023 में थी 10,817 मत यहां पर बीएपी पार्टी को मिले हैं। भाजपा को 5,170 वोट मिले हैं और ऐसे में यहां पर बीजेपी पीछे चल रही है। कांग्रेस को महज 3,652 वोट, कांग्रेस तीसरे नंबर पर है।